पूरी सिक्योरिटी देंगे जनाब, कोई रुकावट नहीं होगी आपके लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि 23 मार्च को ये नहीं है। एक तरफ आप अदम एतमाद ला रहे हैं, लोगों को कोफ्त हो रही है, लोगों को अजियत हो रही है कि जो कट्टी कट्टा निकालना है वो निकालें, आपके बस का रोग नहीं है। ऑपोजिशन के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि बंदरबाट कैसे करनी होगी। हमें अपने इत्तेहादियों पर एतमाद और फख्र है। लॉन्ग मार्च को पूरी सिक्योरिटी देंगे। इमरान खान इन पर सियासी साइबर अटैक करेगा। ऑपोजिशन जो तमाशा लगाना चाहती है वो तकरीबन 9 दिन का है। इदारे मुल्क की सलामती से जुड़े हुए हैं। दुनिया में जंग के बादल छाए हुए हैं। ऑपोजिशन कबड्डी कबड्डी खेल रही है। आपकी तहरीक नाकाम, इमरान खान मजबूत होगा। आपके 12 बंदे उजड़ जाएंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सिंध के लोगों को जगाने के लिए आया हूं। मैं 2013 में गया, अरबाब साहब ने मेरा साथ दिया। मैं 2018 में गया, अरबाब साहब ने मेरा साथ दिया। और मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं और बरमला कहना चाहता हूं, पीर साहब पगारों ने मेरा साथ दिया। इमरान खान का काफिला माफिया का मुकाबला करने मैदान में उतरा है। शाह महमूद कुरैशी का वार, कहा हम सिंध में सेहत कार्ड देना चाहते हैं, ये रुकावटें हैं। कहते हैं कि इमरान खान से 3.5 साल की हुकूमत का जवाब लूंगा। मैं बिलावल भुट्टो से 15 साल का हिसाब मांगने आया हूं। आज एक पैगाम मोदी, दूसरा बिलावल को देना चाहता हूं। 26 को तुमने हमला किया, 27 को इमरान खान ने तुम्हें जवाब दिया। हमने अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेजा। बिलावल सुन लो, हम एहतसाब से घबराने वाले नहीं। जमहूरियत का जनाजा निकाला है। इमरान ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंसानी हकूक पे हमला कर चुका है। हमारा अवामी मार्च के खिलाफ ऐलान में जंग का है। बिलावल भुट्टो की ललकार, नालायक ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के हक पर डाका मारा है। वक्त आ गया है कि कठपुतली को जाना है। सिलेक्टेड ने आपके वोट और जेब पर डाका मारा, मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। वक्त आ गया है कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। हम यहाँ से निकलेंगे तो बनी गाला से चीखें आएंगी। इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत पर हमला करेंगे। वफाकी हुकूमत को गिराने कमीशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में मार्च इस्लामाबाद के लिए रवाना। पीपल्स पार्टी के जयाले पुरजोश मार्च के रूट पर पार्टी परचमों की बहार। मुख्तलिफ शहरों में मार्च के शुरका के इस्तकबाल के लिए कैंप कायम। लॉन्ग मार्च रात गए बदीन पहुंचेगा। बदीन में बिलावल भुट्टो शुरका का लहू गरमाएंगे। पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च की कराची की जानिब रवां दवा। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था। 27 फरवरी दिफा पाकिस्तान और भारत को सबक सिखाने का दिन। 3 साल कबल आज के दिन मुसल्लह अफवाज ने भारत की नाकाम मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया।
नाम निहाद भारतीय सुरमाओं को नाकों चने चुभवाए। दिन की रोशनी में 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया, चाय पिलाकर रुखसत किया। दुनिया ने पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रतमंदाना इकदाम की तारीफ की। अभिनंदन की गिरफ्तारी का जख्म भारत को इबरतनाक शिकस्त की याद दिलाता रहेगा। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात पर हल पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमजोरी की अलामत नहीं समझना चाहिए। कौम और मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़म और गैर मुतज़िल है। भारत को बता दिया था कि जब 27 फरवरी 2019 को इसने हमले का इंतखाब किया तो कौम के साथ अफवाज हर सतह पर जारियत का जवाब देगी, गालिब रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज के दिन के हवाले से बयान। वतन तू चाहे हमारी, तुझ पे ना जाएगी। तेरी हिफाजत पे दिल खड़े हैं, मुश्किल भी घबराएगी। आज़माने हमें जब भी तू आएगा, सरहदों पे मेरी आके पछताएगा। बड़ा ऊंचा मेरा वतन, बड़ी नीची तेरी उड़ान। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 3 साल मुकम्मल हो गए। नाकाम भारतीय जारहियत का पाक अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। पाक फिजाइया ने भारत के 2 तैयारे गिराए। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। पाक आर्मी ने भारतीय फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज का दिन मादरे वतन की हिफाजत के अज़म का मुंह बोलता सबूत है। असलहा या तादाद नहीं, कौम, अज़्म और पेशा वराना तैयारी से कामयाबी मिलती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। DGI-SPR। 3 साल पहले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का तारीखी मार्का वकूफ़ पजीर हुआ। खुशकिस्मत हूँ फैसला साजी के मरहले का हिस्सा रहा। हमारे जानबाजों ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा किया, तारीख का हिस्सा है। वज़ीर आज़म और फौजी कमांडर ने जिस तरह क़यादत की वो कहानी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। सिंध कुदरती वसाइल से मालामाल है। सिंध में ज़राअत के लिए ज़ख़ीरा ज़मीन, दरिया, साहिल, समंदर मौजूद हैं। सिंध में सब होने के बावजूद अवाम परेशान हाल है। जरदारी माफिया से निजात तक सिंध को इसका हक नहीं मिल सकता। वफाकी वजीर असद उमर। कोरोना के बाद जारी खतरनाक वायरस ने मजीद 20 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 30,173 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 847 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.11% रिकॉर्ड की गई। NCOC। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। दारुल हुकूमत कैफ में भी घुमसान की लड़ाई जारी है। यूक्रेन के खिलाफ रूस पूरी कुव्वत में मैदान में आया। दारुल हुकूमत कैफ जोरदार धमाकों से गूंज उठा। कैफ के मगरबी हिस्से को भी यूक्रेनी फौज से काट दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का ख़ुसूसी इजलास होगा या नहीं, सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद पर वोटिंग आज होगी। फ्रांस का यूक्रेन को मजीद हथियार देने, रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को मजीद हथियार देंगे। रूस के मजीद अहदेदारों के असासे मंजूद किए जाएंगे। सदारती तर्जुमान फ्रांस। रूस की मईशत को निशाना बनाने के लिए ट्रांस टास्क फॉर्म बनाने का ऐलान। रूस को बैनुल अक़वामी निज़ाम से अलग थलग कर देंगे। रूसी बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल देंगे। नए मालियाती इक़दाम की तकमील टास्क फोर्स के जरिए की जाएगी। रूस अपने गैर मुल्की ज़र-ए-मुज़ामरात के ज़खायर किसी सूरत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका का मुश्तरका बयान। रूस के इत्तेहादी आज़रबाईजान का यूक्रेन को मुफ्त तेल फराहम करने का ऐलान। दोनों ममालिक के सुदूर में टेलीफोनिक राबता। आज़रबाईजान के सदर का यूक्रेन को अद्वियात और तिबी आलात की फराहमी का भी वादा।
रूस पर इक्तिसादी पाबंदियों के लिए पहले से तैयार थे। रूस की मईशत को नुकसानात से बचाने के लिए इंतजाम कर रखे हैं। इक्तिसादी पाबंदियों से रूस की मईशत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मगरिब ने जो करना है वो करे, हम अपने दिफा करना जानते हैं। यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन वसी करने के अहकाम भी जारी। तर्जुमान रूसी सदर। कीव में कर्फ्यू की मुद्दत में 28 फरवरी तक तोसी। कर्फ्यू शाम 5 था, सुबह 8 बजे तक नाफिज रहेगा। अब तक 1,20,000 से ज्यादा यूक्रेनी शहरी मुल्क छोड़ चुके। यूक्रेन हुकाम। रूस की 6 सरकारी वेबसाइट को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने रूसी टीवी चैनल पर यूक्रेनी गाने भी लगा दिए। वजारत दाखिला, दिफा खारजा, सिक्योरिटी सर्विसेज और वजारती काबीना की वेबसाइट शामिल। रूसी सरकारी मीडिया की तरदीद। और इंसानियत की खिदमत का आज़म SKN ट्रस्ट खिदमत इंसानियत में पेश SKN ट्रस्ट के ज़रिए तमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। इस्लामाबाद के पैराडाइज सिटी में मेडिकल कैंप लगाया गया। मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी मेडिकल कैंप से मुस्तफीद। SKN ट्रस्ट की जानिब से मेडिकल कैंप हर इतवार को लगाया जाता है। मेडिकल कैंप में अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जाती हैं।